सीते राम कथा हृदयम् ಕೇಳಿದಳು ಸೀತೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನು ತಾಳಿದಳು ಸೀತೆ ನವ ಸಂತೋಷವನು ವರ ಶಿವಧನುವನು ಮುರಿದನು ಶ್ರೀರಾಮ ವರಿಸುವ ಕ್ಷಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾತರಿಸಿದಳು ನಮಿಸಿದಳು ಆ ದೇವನ ನಮಿಸಿದಳು. महाराज का कल्याण हो। गुरुवर नमो नमः। मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा में था। किसी अशुभ सूचना की भांति मुझे भूकंप का अनुभव हुआ। पूरा रात निवास कंपन से तिलमिला उठा। ऐसा क्यों गुरुवर? अचानक ऐसा क्यों लगा? क्या ये सच में किसी अशुभता की सूचना है अथवा प्रकृति का प्रकोप है? ऐसा क्यों हुआ गुरुवर? ये किसी अशुभ की सूचना नहीं है महाराज, कल्याण की सूचना है। कल्याण की सूचना? कैसा कल्याण? किसी कल्याण कार्य पर भूकंप? कल्याण कार्य पर भूकंप क्यों गुरुदेव? ये कोई विकोप है? ये कंपन और विकोप आपके पुत्र का प्रताप है। मेरे पुत्र का प्रताप? इसे विस्तार पूर्वक बताइए। बताता हूं, बताने ही तो आया हूं। महाराज, मैंने आपको पहले बताया था कि मिथिला में शिवधनुष है। ऐसा क्या? मेरे पुत्र रामचंद्र ने शिव धनुष को उठा लिया? उठाया ही नहीं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो शिव धनुष 2 भागों में भंग हो गया। उस धनुर्भंग से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई और भूमि कंपित हो गई। आश्चर्य, अद्भुत, अकल्पनीय। प्रपंच के सुर असुर यक्ष राक्षस जिसे उठा नहीं सके, उस महादेव के धनुष को मेरे पुत्र रामचंद्र ने तोड़ दिया। इसका अर्थ है उसके पराक्रम के सामने कोई नहीं, उस जैसा बलशाली कोई नहीं। ऐसा बोध था, अतः महर्षि विश्वामित्र आपके पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। उस समय आपको उनका महत्व पता नहीं था महाराज। हाँ गुरुवर, परंतु अब मेरे पुत्र का पराक्रम क्या है इसका मुझे बोध है। इसी क्षण मुझे मेरे रामचंद्र को देखना है। मैं बस अभी ही। सावधान महाराज, सावधान। आप अपने पुत्र के पराक्रम के आनंद में इतने अविवेकी मत बन जाइए। वहां स्वयंवर में राम की जीत हुई है। ऐसी स्थिति में महाराज जनक का आमंत्रण आपको मिलना चाहिए। तब सम्मान पूर्वक आप मिथिला जाइए और राम को देखिए, कल्याणकारी विवाह में भाग लीजिए। हाँ मुनिंद्र, आपकी बात सत्य है। संतोष प्रभ में मैं अपने विवेचना को ही भूल गया था। उचित है, मैं जनक महाराज के आवाहन की प्रतीक्षा करता हूं। मुनिंद्र, मेरी चिंता स्थिति में आकर मुझे चिंता मुक्त कर संतोष प्रदान करने का अनुग्रह किया है। आप धन्य है गुरुवर, आप धन्य हैं। शुभमस्तु। लंकाधीश्वर की जय हो। अमात्य जी,
मैंने जिस विषय के बारे में कहा था उसे ज्ञात किया? अचानक भूमि में इतना कंपन क्यों हुआ? हवामान प्रकोपित क्यों हुआ? किसी पर्वत के टूटने से जैसे समुद्र आकाश जितने ऊपर क्यों उछल गई? क्या आपको इसका कारण ज्ञात है? मुझे ज्ञात है महाराज। बताइए। महाराज, आप मिथिला में जिस शिव धनुष को नहीं... शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस अपमान के विचार को पुनः पुनः प्रस्तुत मत कीजिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप हमें क्या बता रहे हैं? दोनों एक ही है महाराज। प्रकृति के इस उथल पुथल के लिए वो शिव धनुष ही कारण है। ये कैसे संभव है? क्या परमेश्वर ने स्वयं उस धनुष से बाण का प्रयोग किया? महाराज, एक राजकुमार ने उस शिव धनुष को जैसे ही झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष खंडित हो गया। असंभव, असंभव है ये। हम जैसे पराक्रमी से तो धनुष नहीं उठ पाया, उसे एक दुर्बल राजकुमार ने उठा लिया। असंभव है। वो राजकुमार सामान्य नहीं है। उसने ताटकी को मार डाला, सुबाहु का संहार कर दिया और मारीच को समुद्र में डालने वाला दशरथ पुत्र रामचंद्र है। राम राम राम। जिस यज्ञ को मैंने रोकने का प्रयत्न किया उसे उसने संपूर्ण किया। मैं जिस धनुष को ना उठा पाया उसने उसे उठा लिया। इसे यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी और राम की कीर्ति लोकप्रिय हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस रावण के सामने उस राम को नतमस्तक होना ही होगा। पुष्पक विमान के समक्ष छोटे पक्षी की भांति लगना चाहिए। ऐ रावत के समक्ष छोटे पशु की भांति लगना चाहिए। हाँ। महर्षि विश्वामित्र, इस शिव धनुष को उठाने वाला पराक्रमशाली क्या इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है? क्या यह स्वयंवर कभी समाप्त ही नहीं होगा? ऐसी अनगिनत चिंताओं का परिहार अब जाके हुआ। इस चिंता के परिहार के लिए रामचंद्र चिंतामणि बने हैं। इस अपूर्व चिंतामणि को अयोध्या से मिथिला लाकर आपने इस महत्व कार्य को संभव किया। इस हेतु आपको अनंत अनंत वंदन। जनक महाराज, सब देवानुग्रह है। इच्छाएं पूर्ण होने का काल सन्निहित हुआ है। आपकी अपेक्षा के अनुसार आपके कार्य पूर्ण कीजिए। हाँ महाराज, महर्षि ने जो कहा वो समय उचित है। श्री रामचंद्र का सीता स्वयंवर में शर्त को पूर्ण करने के पश्चात सीता का विवाह योजना के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। सत्य है गुरुदेव। ब्रह्म ऋषि जी, हमारी प्रिय पुत्री सीता का महापराक्रमशाली महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र दाशरथ युक्त के साथ विवाह करना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म भी है। हमारी सीता रामचंद्र से विवाहित होकर हमारे वंश को कीर्ति पूर्ण करेगी। सीता तो मुझे अपने प्राण से भी प्रिय है। पराक्रम की परीक्षा में जो विजयी होगा उसके साथ मेरी सीता का विवाह करूंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा अब सत्य हो रही है। शीघ्र ही सीताराम के विवाह महोत्सव को संपूर्ण करने के लिए मैं आपकी अनुमति और मार्गदर्शन की आपसे प्रार्थना करता हूं। जनक महाराज, आपके भय और संतोष को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, परंतु श्री राम पितृवाक्य को ही आदर्श मानकर चलता है। वैसे ही शतानंद जी, जब हम अयोध्या से निर्गमन कर रहे थे तो विवाह का विषय हमारी स्मृति में किसी भी रूप से नहीं आया। इसी कारण दशरथ जी को इस विषय का ज्ञान नहीं है। इसके साथ साथ जनक महाराज, इस विवाह के लिए दशरथ महाराज के समस्त परिवार का आगमन आवश्यक है। वहाँ के गुरुवरों का आशीर्वाद भी आवश्यक है। रामचंद्र भी अपने पिता की सहमति के लिए प्रतीक्षारत है। पूजनीय पुण्यवंत के कुल के योग्य पवित्र वान और गुणवान
पितृवाक्य परिपालन इस गुण के रामचंद्र अपने पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करके उनके समक्ष हमारी सीता के साथ विवाहित हो, यही अत्यंत योग्य हर्षदायक होगा। इसी कारण इसी क्षण हमारे अमात्य को अयोध्या भेजकर दशरथ महाराज को संधि कर यहां घटित सभी विषयों को उन्हें ज्ञात कर उन्हें पूर्ण संतोष से मिथिला में लाने के लिए आदेश देता हूं। सीते राम कथा हृदयं